नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुने जाने वाली पावन कथा सुनाऊंगी। और भाई व बहनों, इस कथा को आप पूरा ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। इस कथा को सुनने से गणपति बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। चलो अब हम शुरू करते हैं गणपति बाबा की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है कि विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी देवी देवताओं और गंधर्वों और ऋषि मुनियों को विवाह के निमंत्रण दिए जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह में बुलाया नहीं गया है या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी को अनुपस्थित का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है, गणेश जी उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश जी बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा के लिए यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। इससे वह बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय बहुत पसंद आया। गणेश जी सभी देवताओं को कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न जाने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु से बहुत गुस्सा है। देव ऋषि ने गणेश जी से कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। विष्णु भगवान का रथ वही जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवी देवता रथ को गड्ढे से नहीं निकाल सके। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। उसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत में खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए को ठीक कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजन का महत्व समझ में आया और उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ। इस तरह गणेश जी की इच्छा के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह संपूर्ण हो गया और खुशी खुशी सब देवी देवताओं ने गणेश जी को मनाया। अगर बहनों मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में गणपति बाबा मोरिया जरूर लिखना।